आप किसी की फॉलो करने जाते हो ना, जाते हैं ना? हम क्या करते हैं, उसका सुनते ही फॉलो के टाइम में अपना सुनाना शुरू कर देते हैं। तरीका है पहले उसकी सुनो, उसके अंदर तक जाओ। जो एक अच्छा लिसनर है वही फॉलो के 3 फॉर्मूले को अपना सकता है, फील, फेल्ट और फाउंड। पैसा है या नहीं है, जब तक सुनोगे नहीं तो उसकी बात पकड़ में नहीं आएगी। जैसे शब्दों की जो लड़खड़ाहट है, शब्दों की जो मजबूती है, वही इंसान की कैरेक्टर बता देती है। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपको समझना चाहिए। मेरे से कई लोग बोलते हैं कि सर आपको कैसे पता चल जाता है। मैं अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि किसी के पास जाता हूं तो हम देख के बता देते हैं कि सामने वाला ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। तो मेरे से किसी ने पूछा कि सर आप ऐसा कैसे समझ लेते हो? कोई शॉर्टकट नहीं है। जब वो बोलता है ना, उसकी कॉन्फिडेंस से, उसकी हाल चाल से, उसकी हाव भाव से मैं समझ लेता हूँ कि सामने वाला अभी ज्वाइन करने के मूड में है या नहीं। ये तब होगा जब आप भी लोगों की सुननी शुरू करेंगे। धीरे 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 एक्सपीरियंस आपके पास बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? सुनेंगे टीम की, अपलाइन की। कुछ लोग केवल टीम का सुनते, अपलाइन का तो सुनते ही नहीं। टीम ने बोल दिया सर ये प्रॉब्लम है, आप बताओ आप मेरे पक्ष में हो या अपलाइन के पक्ष में। तो क्या करते हैं, हम लीडर है, खड़े हो गए आगे, सर मैं झंडा गाड़े हुआ हूं, कंपनी में रियल प्रॉब्लम है सर, मैं बोल रहा हूं सर प्रोडक्ट लेट से आता है, मेरी टीम बोल रही है सर, मैं बैठा हूं अपनी टीम को लेकर। तो अपलाइन की भी कभी कभी सुन लिया आपको आया ना? केवल टीम की भी नहीं सुनना है। लिसनर एटीट्यूड डेवलप कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत कम लोगों के अंदर होता है। लिसनर एटीट्यूड अगर आपके अंदर होगा ना तो आप गंभीर रहेंगे। ज्यादा सुन के कम बोलने वाले लोगों से सब डरते हैं, ऐसा आपने महसूस किया होगा। और भड़ाभड़ बोलने वाले से की जो वेटेज होती है ना उसकी, वो कम होती है। इसलिए सुनिए सबकी और जरूरत पड़े तब बोलिए, एनालिसिस के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट अगली जो चीजें है जिसके ऊपर कल भी हमने बात किया था, दैट इज एक्साइटमेंट। क्या है? एक्साइटमेंट, जोश, एनर्जी। हमारा तो बिजनेस ही है जोश और एक्साइटमेंट का। धंधा किसका है हमारा? एक्साइटमेंट, जोश और एक्साइटमेंट का। यार मरे मरे से मत रहो। अगर आप रियल में तगड़ा लीडर बनना चाहते हो तो आपका चलने का तरीका, आपका हाव भाव, लोगों से हाथ मिलाने का तरीका, आपकी जोश को मार्केट में दिखानी चाहिए। तालियां बजाने का मौका मिले तो तालियां बजनी चाहिए। ये 100,000 लोगों की ताली मार्केट में गूंजे। हमारे धंधे का 90% बिजनेस केवल 8 स्टेप में नहीं, हमेशा एक्साइटमेंट के ही दम पे होता आया है और होता रहेगा। समझ में आ रही बात? कुछ नहीं आता, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर एक्साइटमेंट होगा ना तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। मरे मरे लीडरों के साथ कोई भी करियर लगाना पसंद नहीं करता, लोग भागते हैं उससे। मरे मरे डाउनलाइन के साथ भी कोई अपलाइन काम करना नहीं चाहता। जो जोशीला और एक्साइटेड इंसान है उसी के साथ कोई भी अपनी करियर लगाना पसंद करता है। समझ में आ रहा है? yes. कुछ लोग क्या ओवर एक्साइटेड होते हैं। कैसे होते हैं? ओवर एक्साइटेड, मतलब धड़ ऐसे करेंगे। कंट्रोल। ओवर एक्साइटमेंट भी, कई बार ओवर एक्साइटमेंट में हम संयम खो देते हैं और ओवर एक्साइटमेंट होने के बाद हमें लॉस भी हो जाता है। आपने हंस और कछुए वाली कहानी सुनी है? बहुत बचपन में कहानी में बताया जाता था कि एक तालाब में 2 हंस और एक कछुआ रहते थे। एक बार अकाल पड़ा, वो तालाब सूखने लगा, सारे जीव जंतु वहां से भागने लगे, शिफ्ट होने लगे। तो हंसों ने भी बोला कि कछुआ भाई
हम लोग यार चाह रहे हैं कि हम लोग दूसरे तालाब में शिफ्ट हो जाए। बोले यार तुम लोग तो चले जाओगे, हम ठहरे कछुआ, हम अगर कोशिश भी करेंगे तो कितना दूर जाएंगे, जब तक खिसक खिसक के पहुंचेंगे तब तक तो बेचारा हम मर जाएंगे। उन्होंने बोला कि यार एक जुगाड़ करते हैं। बोला क्या? बोला हम दो हैं, एक सूखी टहनी लाते हैं, दोनों तरफ पकड़ लेंगे चोंच से, बीच में तू अपनी दांतों से पकड़ के लटक जाना और बड़े मजे से हम दोनों उड़ चलेंगे, तुझे भी साथ साथ ले चलेंगे। बढ़िया हुआ ना काम। और दोनों लोग आए, लकड़ी का जुगाड़ हुआ, मुहूर्त निकला, भाई इस दिन उड़ना है। दोनों तरफ से हंसों ने पकड़ लिया और बीच में कछुआ अपनी दांतों से पकड़ के लटक गया। एक बार दोनों ने पंखे मारा, कछुआ ऊपर, मजा आ रहा था कछुआ। भाई बिना पंख हवा में उड़ने का मजा मिले तो कौन नहीं उड़ना चाहेगा। उसको मजा आ रही थी, उसके अंदर फील आ रही थी, भाई मैं भी प्लेन में बैठा हूं। आज तक तो धीरे धीरे चलते थे, क्या स्पीड है। चारों तरफ का नजारा देखते हुए कछुआ जा रहा था, जंगलों से होते हुए, पहाड़ों से होते हुए एक गांव आया बीच में। और जैसे गांव आया वहां कई बच्चे खेल रहे थे, तो एक दो बच्चे ने पत्थर मारा। कोई जोर से चिल्लाए, करे देख कछुए बेचारों को दो हंस उठा के लेके जा रहे हैं, मार पत्थर, अगर ये गिर गया तो हम पका के खाएंगे। छेड़ने वाले लोग होते नहीं होते मार्केट में, हमें भी तो छेड़ने वाले कई होते हैं, या हम भी किसी न किसी को छेड़ते जरूर है। तो ऐसे ही बच्चों ने छेड़ा कि देख कछुआ जा रहा है, अगर गिर जाए तो पका के खाएंगे। अब इतने में उसको गुस्सा आ गया, बोले यार हमारे दोस्त हैं, हम लोग इतनी मेहनत से उड़ के जा रहे हैं, बताओ ये बेवकूफ, इनको कौन समझाए। लेकिन कछुआ क्या था, ओवर कॉन्फिडेंस में था, ओवर एक्साइटेड मूड में था। बोला यार अब कुछ भी हो जाए, इनको तो जवाब देना पड़ेगा। ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, इनको तो जवाब। वो बोलने वाला था कि अबे मूर्ख तुम चुप रहो, लेकिन अबे कहने के लिए जैसे मुंह खोला, धड़ से नीचे आ गया। समझ में आया? अपने एक्साइटमेंट पे कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि उसको तो फीलिंग थी कि भाई हम एरोप्लेन से जा रहे हैं। लेकिन जैसे वो उसको जवाब देने के लिए मुंह खोला, धम से नीचे गिर गया और गिरते ही मर गया। बच्चे उठाए और पका के, हमारा भी ऐसी कई बार भोजन हो जाता है वो एक्साइटमेंट में। हम इतने गुस्से में आ जाते हैं, इतने तेवर में आ जाते हैं, इतने ओवर एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि कहां मुझे क्या बोलना है और कहां क्या नहीं बोलना है। तो ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना, लेकिन एक्साइटमेंट मूड में हमेशा बने रहना है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई ऐसा लीडर होता है, जब स्टेज पे आता है उसकी हाव भाव, डांस, खड़े होने का तरीका, अंदर का जोश देखने के बाद टीम में ना तालियों की गूंज हो जाती है, टीम बिल्कुल एक्साइटेड होती है। केवल लीडर के हाव भाव देख के टीम के अंदर जोश आ जाता है। यस या नो? और कई बहुत अच्छे काम करने वाले लीडर होते हैं, बड़े लेवल के होते हैं, लेकिन जोश अगर ना दिखाए तो टीम उदास रहती है। जैसी मां वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसा बच्चा। एक्साइटमेंट मूड में अगर आप रहोगे, आपकी पूरी टीम एक्साइटमेंट मूड में रहेगी। कई बार आपका क्लाइंट कुछ ऐसे काम आपको दे देता है जो हमें लगता है कि असंभव है, वैसे समय में अगर दिमाग में एक्साइटमेंट रहेगा तो एक्साइटमेंट में हम इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बना जाते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हमारे साथ एक लीडर थे, मिस्टर राजेश प्रसाद, मनाली से आ रहे थे। एक टारगेट लॉन्च हुआ था कहीं का, लैपटॉप का टारगेट लॉन्च हुआ था। अब यह था कि पहला टारगेट कौन अचीव करता है। बंदा बड़ी जोश में था, बड़ी एनर्जी में था। किसी ने बोला कि सर आप कर सकते हो, और दोस्तों 2 दिन के बाद वो सच में वो टारगेट पूरा कर लिया। जबकि उस बंदे ने, उसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं थी, लेकिन डिसीजन जब उसने बनाया था ना, तो उसकी जो एनर्जी लेवल थी वो बहुत अच्छी थी। वो बस में मनाली से आते सफर में पूरा सेल सेट कर लिया। पहुंचने के बाद सेल कलेक्ट किया और डाल के टारगेट अचीव करके नंबर 1 कंपनी के वेबसाइट पे अपना नाम लाया। ये होगा कब? जब आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा। आपकी हाव भाव यहां से जाने के बाद टीम से जब मिलो, एनर्जी के साथ मिलो। ऐसे मिलना है।
कई लोग चेक अच्छा होता है तो एक्साइटेड, और चेक खराब तो मुंह गिरा देते हैं। अरे चेक अच्छा हो या ना हो, एक्साइटेड हमेशा रहना चाहिए। चेक अच्छा हो या ना हो, हमेशा एक्साइटेड रहना चाहिए। कैसी वाली एक्साइटमेंट होनी चाहिए? यार आज के बाद एक चीज मैं और चाहता हूं, आज के बाद मैं चाहता हूं कि इस हॉल में बैठे किसी भी लीडर का जो फेस है ना, वो गिरा हुआ नहीं नजर आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे मुंह बना के बैठे हुए लग रहा है जैसे रात को डाकुओं ने आपके घर में धावा बोला और चड्डी बनियान सब उठा के ले गए।